वो जिसने अपना फ्लैट बेचकर लंगर जारी रखा, वो भी हमारे दरमियान पहुंच रहे हैं। DS बिंद्रा साहब, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम जो एक कोशिश कर रहे थे, आज से 500 साल पहले क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एक नया इतिहास बनाना है, हमें एक नया युग बनाना है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एक साथ लेके चलना है। हमें एक नए मुल्क की शुरुआत करनी है। हो सकता है कि शाहीन बाग के बहाने या इस इनकलाब मैदान के बहाने एक नए मुल्क की, एक नई पहचान की शुरुआत हमें करनी है। एक हमें जो है ये जो तोड़ने की राजनीति है, इसको ख़त्म करके जोड़ने की राजनीति को शुरू करना है। ये लंगर एक लंगर नहीं है, इस लंगर के पीछे बहुत बड़ी एक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा एक वाहिगुरु जी ने, अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु जी ने मिल के जो है एक मिल के हम लोगों को एक मैसेज दिया है कि अभी हमें एक होना है, अभी हमें एक साथ चलना है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं बार बार कहता हूँ, हमें उसमें नहीं जाना है। मेरी लगभग 45 साल उम्र है, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती है। हमें एक नया इतिहास बनाना है, हमें एक नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कि वो आप और हम लोग मिलकर उस नई शुरुआत को करें। हमें एक नई पहचान देनी है इस मुल्क को, इस भारत को एक नई पहचान देनी है हमें। हर बार हम लोग नारे लगाते हैं, दिन भर नारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आती है तो हम लोग क्यों ये नारा भूल जाते हैं? तब हम लोग क्यों एक साइड में हो जाते हैं? तब हम लोग क्यों पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे लग जाते हैं? तब हम लोग क्यों वोटों की राजनीति के पीछे लग जाते हैं? आज उसी का खामियाजा हमें इस देश को भुगतना पड़ रहा है। अगर जब ये चीज़ आई थी, अगर हम उस टाइम ये नारे को बुलंद कर देते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ये आज ये नौबत नहीं आती। आज ये सद्भावना पार्क को हमें भरने की नौबत नहीं आती। आज शाहीन बाग को भरने की नौबत नहीं आती। आज छोटे छोटे शाहीन बाग जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में बनते जा रहे हैं, वो हमें शाहीन बाग बनाने की नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमी थी, लेकिन आज अभी वो कमी को हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग अपने मन में प्रण लेंगे कि इस कमी को हमें पूरा करना है। और वो कमी कैसे पूरी होगी? मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा आपको। मैं भाषण नहीं देने वाला, कोई नेता नहीं हूँ। मैंने एक लंगर लगाया था, सिर्फ सिंपल सा एक लंगर लगाया था। मैं एक सिंपल सा साधारण सा इंसान हूँ। मैं एक आपको छोटा सा टास्क दूंगा यहाँ से कि आपको डेली, बहुत बड़ा टास्क है, अगर आप कर सको तो डेली आपको 5 सिख परिवारों को अपने घर पे चाय पे बुलाना है। बहनों, आप कर पाओगे इस काम को? बोलिए, आप कर पाओगे? 5 सिख परिवारों को अपने घर पे चाय पे बुलाना है आपको। कर पाओगे आप ये काम? ढूंढ पाओगे आप भोपाल में 5 सिख परिवार? बहुत कड़ी मेहनत है ये, लेकिन अगर आपने जिस दिन ये चीज़ पूरी कर ली, मैं आपको फिर कह के जा रहा हूँ इस मैदान के अंदर से, कोई दुनिया की ताकत आपको अलग नहीं कर सकती है। जिस दिन आपने 5 सिख परिवारों को अपने घर पे चाय पे न्योता दे दिया ना, उस समय आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान की, सॉरी मैं इंडिया कहूँगा, इंडिया की तस्वीर क्या है, असली तस्वीर इंडिया की क्या है। और मैं यही सिख भाइयों को कहता हूँ कि आपको 5 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी 5 परिवारों को अपने घर पे चाय पे बुलाना है। बहुत बड़ा टास्क है, बहुत छोटा सा भी टास्क है और बहुत बड़ा भी टास्क है। हाथ खड़ा करो, कौन कौन 5 सिख परिवारों को चाय पे बुलाएगा अपने घर में? हाथ खड़ा करो। हाथ नहीं खड़ा करना है, इसको आपने करके दिखाना है। मैं आपको टास्क दूंगा, आपने जब करना है तो आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालना है कि आज हमने इस सिख परिवार को अपने घर पे चाय पे बुलाया है। ये सिख परिवार हमारे घर आज चाय पे पीने आया है, ये हिंदू परिवार हमारे घर चाय पीने आया है, ये जैन परिवार हमारे घर चाय पीने आया है, ये बौद्ध परिवार हमारे घर चाय पीने आया है। इसको करना पड़ेगा आपको। जिस दिन ये आप लोग प्रण कर लोगे, जिस दिन ये सब दुनिया करने लग पड़ेगी, जिस दिन ये पूरा इंडिया करने लग पड़ेगा, इन लोगों को से झगड़ा करने की है, ये हमें बेदार बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वामी जी गलत नहीं, यार मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ, बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ मैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बार बार शाहीन बाग की शेरनियों को जब भी मैं कहता हूँ तगड़ी होके बोलो, तगड़ी होके बोलो, क्योंकि मैंने उनका नाम शेरनियाँ रखा हुआ है। यहाँ भी शेरनियाँ बैठी सारी। शेर तो अलग है, शेरों को भी आप छोड़ दो। अभी शेरनियों से बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, शेरों से तो अगली बार बात करेंगे। अभी कुछ लोग कहते हैं शाहीन बाग की शेरनियाँ 500-500 रुपये बैठ के बैठी हैं वहाँ पे, कहते हैं ना कुछ लोग। मैं आपको बताता हूँ वहाँ की शेरनियों की खुराक पता है एक दिन की कितनी है? वहाँ की शेरनियाँ एक दिन में 1-1 किलो चिकन खा जाती है, आधा किलो मटन खा जाती है, बकरा खा जाती है, आधा किलो। कितना खा जाती है?
आधा किलो मटन बकरा खा जाती है, 1 किलो चिकन खा जाती है वहाँ की शेरनियाँ। वो 2-2 हज़ार रुपये की खुराकी खा जाती है, उनको 500 में कौन बिठा सकता है वहाँ पे। शेरनियाँ हैं, शेरनियाँ वहाँ की शाहीन बाग की शेरनियाँ हैं। जैसे यहाँ पे शेरनियाँ बैठी हो ना, आप भी कसर नहीं छोड़ते होगे। 1 किलो चिकन तो आप भी खा जाते हो, आधा किलो बकरा तो आप भी नहीं छोड़ते होगी। आप भी शेरनी हो यहाँ की। इन शेरनियों से पंगा लेने चलिए ये सरकारें, इन शेरनियों से। भाइयों आपको मालूम है जंगल का असूल होता है, थोड़ा गौर से सुनना, डिस्कवरी देखना कभी आप। शेर कभी शिकार नहीं करता, शेर कभी शिकार नहीं करता। शिकार कौन करता है? शिकार कौन करता है? किसके लिए शिकार करती है? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। शेर कभी शिकार नहीं करता, शेर सिर्फ घूमता रहता है और सिर्फ निशान लगाता है तो पेड़ों के ऊपर। बस सकती है मुजाहिद कौमें 2 ही हैं इस देश के अंदर। और ये अगर लंगर लगा था ना वहाँ पर शाहीन बाग में, तो हमारे अंदर भी कलेजा था शेर का, तो हमने जाके लंगर लगाया शाहीन बाग के अंदर। वो भी देसी घी का शुरू कर दिया। पहले तो बहुत दिन हम रिफाइंड की पूड़ियाँ बनाते रहे वहाँ पर, डालडा की रिफाइंड की पूड़ियाँ बनाते रहे, हमारे को समझ नहीं आया। बाद में पता लगा कि या तो देसी घी हमें खिलाना चाहिए था इनको। अब हम लोग डेली जब खीर बनाते हैं ना वहाँ पर, सुन के चलना, जो पुराने भाइयों जानते होंगे, खीर के अंदर 2-2 किलो देसी घी डालते हैं हम लोग। कितना? 2-2 किलो देसी घी डालते हैं। वो पुराने लोग जानते हैं, पुराने दूध के अंदर घी निकलता था। आजकल के दूध जो अमूल में घी नहीं निकलता, इसलिए 2 किलो घी ऊपर से डालना पड़ता है खीर के अंदर। शेरनियों को तगड़ा कर रखा हमने देसी घी खिला के। और भाई इनको भी थोड़ा देसी घी की खीर खिलाया करो, इनको भी कभी दूध की बना के, कभी हफ्ते में 1 बार तो खिला दिया करो इनको। थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, कोई चलेगा? बस थोड़ा सा बात खत्म करने को चलेगा। अभी एक फ्लैट मेरे पास और पड़ा है, अभी एक फ्लैट और भी पड़ा है मेरे पास। अभी क्या पड़ा है मेरे पास अभी है? और आप लोगों के पास भी पड़ा होगा एक आधा, तो कहीं ना कहीं कोने में दबा के रखा होगा किसी ने। कोई अंटी बंटी में कुछ ना कुछ तो रखते हैं, थोड़ा बहुत तो रखते हैं ना। ये अगर 1 साल भी चलेगा तो 1 साल भी चलाएंगे इसको हम लोग। कितना चलाएंगे? वो कहते हैं 1 इंच से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। मेरा बेटा मेरे साथ आया हुआ है, मेरे बाद विरासत का मालिक वही बनेगा, मेरे फ्लैटों का मालिक वही बनेगा ना, वही बनेगा ना। मैं तो अपनी उम्र पूरी कर चुका हूँ ना। वो मेरे साथ है, वो पीछे वीडियो बना रहा है, मेरे साथ खड़ा है। उसने कह दिया पापा आप जो मर्जी करो, बेचो जो मर्जी करो, मुझे नहीं चाहिए। ये कौमें जो पैदा करती है ना, हमारे शेर बच्चे पैदा करती है कौमें, शेर बच्चे। ये जो शेरनियों ने पैदा किए ना, ये शेर पैदा किए हुए हैं, ये हमारी शेरनी ने ये शेर पैदा किया है। ये तो कहाँ ये शेरों के साथ जो है ये चले हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमें पता नहीं कब क्या कौन ले जाए, उठा के बंद कर दें, क्या कर दें। ऐसा डर भी लगता है आप लोगों को, लेकिन वो डर नहीं लगता हमें। अल्लाह पाक से, वाहिगुरु से बड़ा कोई डर नहीं है। हम उसकी अदालत में अपने हाजिरी लगा चुके हैं, हमें उसकी अदालत में डर नहीं है। लेकिन ये जो नकली अदालत है ना, जो नकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो बना रखे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब ने कोई फैसला सुनाया, उनको चंडीगढ़ पंजाब ट्रांसफर कर दिया रात को। हमें इनसे डर लगता है, अपनी बेइज्जती से डर लगता है। हमें जो जलील करते हैं ना बार बार, 70 साल से हमें जलील करते आ रहे हैं। कभी 84 के नाम पे जलील करते हैं, कभी किसी नाम पे जलील करते हैं। हमें इस जलालत से हमें डर लगता है। हमें जब ये बेइज्जत करते हैं, उस बेइज्जत से हमें डर लगता है। हम अपनी जान देने से परवाह नहीं करते हैं, जान तो एक ही बार जानी है। लेकिन जब ये बार बार हमें जलील करते हैं, बार बार हमें मुसलमान कह के गाली देते हैं, बार बार हमें सरदार कह के, सिख कह के हमें गाली देते हैं, हमें उस चीज़ों से डर लगता है। जब ये थानों के अंदर ले जाते हैं, जब वहाँ ये गलत हमारे साथ बर्ताव करते हैं, तब हमें उन चीज़ों से डर लगता है। और हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। अगर दिल्ली से उठ के मैं भोपाल आया हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो हम लोग डर के नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई कुछ यहाँ से मिलना नहीं है, कोई हमने नेता नहीं बनना है। लेकिन हमें जो डर है ना, डर सिर्फ इस बात का कि हमें जलील करते हैं। तो बस यही बातें हैं, थोड़ी सी बातें थी मन में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं भावुक हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं इसलिए माफ़ी भी चाहूँगा आप लोगों से। मैं जो कहना चाहता था उतनी बड़ी बात नहीं मैं कह पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाम करता हूँ, यहाँ की शेरनियों को सलाम करता हूँ, इन शेरनियों के जज्बे को सलाम करता हूँ। देखा तंबू जो लगा हुआ वहाँ पर तिरपाल लगी है, देखा आपने कभी? टीवी में देखा होगा, कभी टीवी में देखा होगा ना, ऊपर तिरपाल लगी हुई है, पीले से रंग की, लाल से रंग की, उसमें शेरनियाँ बैठी हुई हैं, जिन्होंने वहाँ शाहीन बाग की दादियाँ जिनको बोलती हैं, दादियों ने शुरू किया था। उस टेंट की एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या खासियत है? उसके अंदर अगर बांस लगा हुआ है ना, तो बांस देवबंदी का लगा हुआ है, और बल्ली लगी हुई है बरेलवी की।
ऊपर जो तिरपाल लगी है शिया की, और नीचे जो बिछोना है वो है सुन्नी का। अब वो टेंट नहीं है, अब वो मुसलमान है। हमें अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है, आप लोगों को बता के जा रहा हूँ मैं। आप लोग बहुत जो है ना, बहुत ज़्यादा आप लोग शैतानी कर रहे थे, आप ऊपर वाले का हुक्म नहीं मान रहे थे। देवबंदी बरेलवी के पीछे भाग रहा है, शिया सुन्नी के पीछे भाग रहा है, बरेलवी शिया के पीछे भाग रहा है, सुन्नी शिया के पीछे भाग रहा है। आपको जिसके पीछे भागना था अल्लाह ताला ने अब लगा दिया कि आपको किसके पीछे भागना है। अब बने हो आप असली मुसलमान। क्या बने हो आप? अभी तक आप देवबंदी में, बरेलवी में, उसमें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं, उसके पीछे नहीं बैठूंगा मैं, उसके आगे नहीं जाऊंगा मैं, वहाँ नहीं नमाज पढ़ूंगा मैं। अब आप सब बैठे हो ना यहाँ पर क्यों नहीं सेक्शन बनाया आज आपने? ये देवबंदी का सेक्शन है, ये शिया का सेक्शन है, ये सुन्नी का सेक्शन है, ये कोई सेक्शन बनाया आपने? बनाओ ना सेक्शन। अब आप क्यों नहीं बनाते आप सेक्शन? यहाँ पर बनाइए आप सेक्शन, क्यों नहीं बनाते यहाँ पर? बनाइए, लाइए सेक्शन यहाँ पर। ये देवबंदी का सेक्शन है, बरेलवी का सेक्शन है, ये शिया का सेक्शन है, ये सुन्नी का सेक्शन है। अब क्यों नहीं बनाते आप लोग? क्यों नहीं बनाते? अब आप मस्जिदों में तो जाके आप सेक्शन बनाते हो। आप बोल दो सबके दीवार के, खत्म कर दो इन चीजों को। आप मुसलमान बन जाओ आप लोग। मैं आपको आज भी बता के जा रहा हूँ, अभी भी अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा थप्पड़ मारा आपको, और आप लोग समझ जाओ वो नीचे नहीं आता, लेकिन वो अपनी जो है तरीके भेजता है आपको समझाने के। इसके तरीके अलग है समझाने के, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, अल्लाह पाक भी नहीं समझा पाएंगे, दुबाई गुरु भी नहीं समझा पाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आज आपको स्वामी जी, उसमें तड़का लगा है सिखों का देसी घी का, शाहीन बाग के टेंट में। किसका तड़का लगा है? सिखों के देसी घी का तड़का लगा हुआ उसके अंदर। अब आपको और क्या चाहिए? अब आपको और क्या चाहिए? हम लोग जाते ना दाल फ्राई मांगते ना, दाल फ्राई तड़का लगा दियो, बढ़िया करके तड़का लगा देना जरा टमाटर डाल के। आपके तड़के को तो देसी घी का सिखों ने तड़का लगा दिया। पंजाब से 10-10 बसें भर के आती है शाहीन बाग के अंदर। अब आप और क्या ढूंढ रहे हो? और आपको क्या चाहिए? अब भी अगर आप अपनी ताकत नहीं पहचानते हो तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, और आप लोग कुछ भी नहीं समझ सकते हो। और इसको बैठ के मंथन करना, जो बातें आज अपने आप से करी हैं। यहाँ से अगर दिल्ली छोड़ के भोपाल तक एक सिख आया ना, तो ये तड़का यहाँ भी लग गया आज। यहाँ के सिख भी कल आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। और मैंने आपको पहले एक वर्ड बोला था, आपने 5 सिखों करके घर में चाय पे बुलाना है। क्या करना है आपने? अगर हमने दोस्ती का हाथ आपके आगे बढ़ाया तो आपने दोस्ती का हाथ थामना है हमारा। आपने कल से ये मुहिम शुरू करनी है। एक कौम को साथ में लेके चलो। 2 ही कौमें हैं, शेर कौमें 2 ही हैं, 2 ही सार कौमें हैं, 2 ही शेरनियाँ पैदा करती है, 2 ही कौमें। मैं फिर आपको बता के जा रहा हूँ, कल से आपने 5 सिखों को घर पे चाय पे बुलाना है भोपाल के अंदर। शायद हो सकता है इसका मतलब गलत निकालती मीडिया कई बार बोलती है, पिताजी ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया वहाँ पे, लोगों को क्या क्या कह दिया। लेकिन जो भी कहा है इसको समझ के चलना। और हम लोग एक शाहीन बाग से एक नया इतिहास लिखेंगे, एक नई सदी लिखेंगे। हम जो आने वाली जनरेशन है ना, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, मैं 1 मिनट बुलाऊँ। देखिए आप, देखिए आप इधर आओ। ये आज 2 बच्चे मैं आपको देके जा रहा हूँ। ये बच्चे आगे का इतिहास लिखेंगे। ना तो ये 500 साल के इतिहास को जानते हैं, ना ये 1947 के इतिहास को जानते हैं। ये सिर्फ जानते हैं आज के इतिहास को। आज यहाँ पर अगर सिख बच्चा खड़ा है तो साथ में मुस्लिम भाई खड़ा है ना, तो ये इस इतिहास को लिखेंगे, नए इतिहास को। ये लिखेंगे नए इतिहास को इंशाअल्लाह। ओके, मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर आए पड़े हैं। फिर दोबारा मौका मिलेगा, फिर अब लोग दोबारा आएंगे आपके बीच में। और मंच पर जितने भी मेरे बड़े बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, काफ़ी नाम है। और आप लोगों से मैं आशीर्वाद लूँगा। और फिर मैं आप लोगों को 5 परिवारों को, सिख परिवारों को आपने अपने घर पे चाय पे बुलाना है। 1-1 5 का कहा है, 1-1 भी बुला लेना बहुत होगा। खुदा हाफिज़।